चलो लो। अब सुनो, हम सबसे पहले क्या बताए थे? अंक बताए थे ना, इंग्लिश में डिजिट। डिजिट क्या होता है? तो 0 से लेकर के 9 तक इसको क्या कहते हैं? डिजिट कहते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने ही डिजिट है। ठीक है? 10। कितने डिजिट है? 10। क्या वो अंक है? 10। इसी 10 अंक से जो भी संख्या होता है वो बनता है। कितना बड़ा या छोटा संख्या वो इसी 10 अंक से बनता है। समझा? अब आता है संख्या, नंबर। समझा? नंबर किसको कहते हैं? अंकों के समूह को, अंकों या अंकों के समूह को क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। समझा? यानी इसके सहायता से जो हम बनाते हैं उसे ही संख्या कहते हैं। इसको जब हम जैसे देख लो, 2 ठो अंक को एक साथ कर देते हैं, ये क्या बन गया? क्या बन गया? 10 बन गया। ये क्या है? एक संख्या। पेन बंद कर दो। समझा? ये क्या है? संख्या है। तो इसमें देखो 2 ठो अंक है ना, है कि नहीं? तो अंकों के समूह को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। अब अंक का जो समूह होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? 0 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। अगर 0 से स्टार्ट होगा ऐसे, ये कौन सा संख्या होगा? ये ऐसा कोई संख्या लिखा नहीं जाता है। समझे? समझा रे छुटको? तो संख्या समझ में आया? चलो, अब देखो, अब है संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार, ठीक है? क्या है? संख्या के प्रकार। संख्या आप देखो कितने कितने होते हैं? तो सबसे पहला होता है प्राकृत संख्या। कौन होता है? प्राकृत संख्या। समझा? सबसे पहला क्या होता है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या बताए थे? कि हम लोग गिनती जहाँ से स्टार्ट करते हैं, जहाँ से हम लोग गिनना प्रारंभ करते हैं, गिनना शुरू करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। क्या कहते हैं उसी को? प्राकृत संख्या कहते हैं। इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। तो जहां से हम गिनना शुरू करते हैं, वहां से जहां तक वो जाती है वहां तक की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। यानी गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। समझा? तो हम लोग को हिंदी में याद रखना है प्राकृत संख्या। तो बोलो क्या होगा? 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ऐसे जाते रहेगा। ये अनंत का चिन्ह है। किसका चिन्ह है वो? अनंत का। अनंत मतलब होता है जिसका अंत ही नहीं है। ये कहाँ तक जाएगा हम लोग को अभी तक मालूम नहीं है कि कहाँ जाकर के खत्म हुई है। समझा? हम लोग को अभी तक मालूम नहीं है कि ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इस ब्रह्मांड में क्या क्या है, हम लोग को अभी तक पूरा मालूम नहीं है। उसी तरह हम लोग को अभी तक मालूम नहीं है कि ये 1 से स्टार्ट हुआ तो कहाँ तक गया। ठीक है? आई बात समझ में? तो ये होता है प्राकृत संख्या। याद रहेगा ना? और नहीं भूलेगा? किसको कहेगा प्राकृत संख्या? इधर मत देखो, बोलो हमें उनको। प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू हो। और दूसरे लैंग्वेज में क्या बोले थे हम?
पूर्ण संख्या। बट और दूसरे तरह से हम बोले थे कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। बोले थे गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहते हैं। समझ में आया? इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं? एन से। एन से। किससे? एन से। हम लोग एन से इसको सूचित करते हैं, दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? एन एन से। से। आई बात समझ में हाँ। कि नहीं आई? हाँ। आई। चलो अब आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होता है। इसको कहते हैं इंग्लिश में होल नंबर। होल नंबर। ठीक है, NUMB गौरवर हो गया नंबर, होल नंबर। अब होल नंबर, होल मीन्स क्या होता है? पूरा। पूरा। क्या होता है? पूरा। होल मीन्स पूरा। अब जैसे हम बोले इस पूरे रूम को क्या कर दो? खाली कर दो, मतलब होल रूम को खाली कर दो। समझा? तो होल नंबर क्या होता है? ये होता है ये 0 से स्टार्ट होता है। जब प्राकृतिक संख्या में 0 को भी शामिल कर लेगा तो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। अभी देखो ये 1 2 3 4 यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक गया। क्या ये पूर्ण है? अभी पूरा पूरा है? इसमें कौन छूटा हुआ है? 0 छूटा हुआ है, क्योंकि 0 भी तो क्या है? अंक है ना। 0 भी क्या है? अंक है। तो इसमें 0 छूटा हुआ, तो 0 को भी ये क्या कर लिया? शामिल कर लिया। अब ये क्या बन गया? पूर्ण संख्या बन गया। क्या बन गया? पूर्ण संख्या बन गया। समझ में आया? क्या बन गया? पूर्ण संख्या बन गया। आया समझ में इतना ठो कि नहीं आया समझ में? क्या बन गया बेटा? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बन गया। चलो तो अब नहीं ना भूलोगे। तो जब किसको कहेंगे पूर्ण संख्या? प्राकृतिक संख्या में 0 को भी शामिल कर लेने पर पूर्ण संख्या बन जाता है। यानी 0 से शुरू होने वाले संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 से जब हम लोग स्टार्ट करते हैं गिनना तो वो पूर्ण संख्या होता है। क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। तो कहने का मतलब हुआ कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को मिलाने से प्राप्त संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को शामिल करने से प्राप्त संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। समझा? जैसे देख लो यही हुआ। जैसे ठीक है, ये पूर्ण संख्या है। अब नहीं ना भूलेगा। अब जब भूलेगा तो दांत को तोड़ तोड़ के बाहर रख देंगे। समझा? शाम में भी पढ़ा था क्या? हाँ, 6 बजे। कैसा पढ़ा? इसमें वही। चलो बात नहीं। होल नंबर समझ में आया? चलो अब देखो, अब तुमको कहेगा सबसे छोटी प्राकृत संख्या किसको कहेंगे? सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा? सबसे छोटा प्राकृत संख्या 0। प्राकृत संख्या में 0 आता है? नहीं। क्या आता है रे? बदलो। सबसे छोटा मतलब क्या? स्टार्ट कहाँ से होता है? वही ना सबसे छोटा होगा। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है। ये सबसे छोटा प्राकृत संख्या होगा। क्या हुआ? छोटा प्राकृत संख्या। ये सबसे छोटा प्राकृत संख्या है। अब सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या होगा? पूर्ण संख्या सबसे छोटा 0। 0। वेरी गुड। सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या होगा? 0। 0। लेकिन सबसे बड़ा कहेंगे तो
पता ही नहीं है। क्या सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या पता है? नहीं पता है ना। सबसे बड़ा पूर्ण संख्या पता है? नहीं पता है ना। नहीं। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या को दिखाना संभव नहीं है। दिखाना संभव नहीं है। दिखाने का मतलब क्या? निरूपण। निरूपण करना संभव नहीं है। कोई पूर्ण संख्या किसी दूसरी पूर्ण संख्या से तभी बड़ी होती है जब संख्या किरण पर एक व दूसरी संख्या की दाहिनी ओर होता है। कहने का मतलब वह कहता है कि कोई भी पूर्ण संख्या अपने से पहले वाले से तभी बड़ा होगा जब उससे बाद में लिखा रहेगा। कोई भी पूर्ण संख्या किसी दूसरी पूर्ण संख्या से बड़ी कब होगी? जब उसके दाहिनी ओर लिखा रहेगा। किधर? दाहिनी ओर। जैसे हम कहेंगे चलो 5 है, आई 6 है। अब बोलो ये कौन है? कौन बड़ा है इसमें? 6 बड़ा है। क्यों? क्योंकि 5 के ये दाहिनी ओर आता है। जैसे अगर तुम लाइन पे दिखाओ, यहाँ 0 रहता है, यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ 5 आया, यहाँ 6 आया। देखो तो संख्या के दाहिनी ओर है तो क्या हो गया? बड़ा हो गया। अगर वो इधर रहेगा लिखा हुआ 4 तो क्या बड़ा होगा? वो 5 से 4 बड़ा होगा? नहीं बड़ा होगा। तो वही कहता है कि कोई भी पूर्ण संख्या तभी बड़ी होगी जब वो उस संख्या के दाहिनी ओर लिखा। बड़ी होती है जब किरण पर, किरण समझती हो, ये लाइन पर वो संख्या दूसरी संख्या की दाहिनी ओर स्थित रहती है। मतलब ये लाइन पर जब तुम उस संख्या को स्थित करोगी। क्या हम 5 के बाद यहाँ सपोज कर लो 5 है मान लो, तो यहाँ हम 4 दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते ना। गलत हो गया ना। क्योंकि जब भी होगा इससे आगे वाला ही लिखा जाएगा इस लाइन पे। समझा? संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या को भी लाइन पे दिखाते हैं। प्राकृतिक संख्या को लाइन पे कैसे दिखाते हैं? ऐसे लाइन दे देते हैं। यहाँ 0 हो गया। अब देखो प्राकृतिक संख्या यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। आई बात समझ में? ये होता है प्राकृतिक संख्या। आई बात समझ में? यही होता है प्राकृतिक संख्या। देखा ये संख्या रेखा था, उस पे हम लोग प्राकृतिक संख्या दिखा दिए। 0 से शुरू करेगा तो वो पूर्ण संख्या हो जाएगा। क्या? चलो अब आता है पूर्णांक संख्या। अब क्या आता है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है? जब हम पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक रूप को शामिल कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? पूर्णांक संख्या बन जाएगा। प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक रूप समझते हो? प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक रूप का मतलब हुआ -1 -2 -3 -4 -5। ये प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक रूप है, यानी उल्टा। समझा? तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं कहलाएगा। कहलाएगा? क्यों नहीं कहलाएगा? माइनस लग गया था। प्राकृतिक संख्या माइनस में होता नहीं है। बट ये क्या है? प्राकृतिक, ये तो प्राकृतिक संख्या है ना। ये 2 3 4 5 ये तो प्राकृतिक संख्या है। इसमें हम माइनस लगा दिए, ये क्या हो गया? ऋणात्मक संख्या का, प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक रूप हो गया। ऋणात्मक रूप मतलब नेगेटिव फॉर्म। समझा? तो नेगेटिव फॉर्म हो गया। इसको क्या करो?
पूर्ण संख्या में शामिल कर लो। किसमें शामिल कर लो? पूर्ण संख्या में शामिल कर लो। किसमें शामिल कर लो? पूर्ण संख्या में। पूर्ण संख्या के समूह में। तो पूर्ण संख्या का समूह कहाँ से स्टार्ट होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब इधर देखो 1, 2, 3, 4। इधर जाते जाओ नानी गाँव, इधर भी जाते जाओ नानी गाँव। क्या दोनों तरफ नानी गाँव जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कहाँ तक आ गए, नानी को मिलवे नहीं करेगा। मतलब इधर भी तुम जाते रहेगा तो कहीं एंड नहीं होगा, उधर भी जाते रहेगा कहीं एंड नहीं होगा। तो इस सब संख्या को क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या। क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या। पूर्ण अंक यानी पूर्णांक। समझा? तो ये होता है पूर्णांक संख्या। देखा कि नहीं देखा? यानी पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक रूप को शामिल करने पर प्राप्त संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इसी को कहा जाता है इंटीजर। समझा? इंटीजर नंबर। ठीक है? क्या कहा जाता है? इंटीजर या इंटीजर्स बोल दो, नंबर नहीं बोलेंगे तो। इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब होता है पूर्णांक संख्याएं। ठीक है? पूर्णांक संख्याएं। आई लो बात समझ में छोटकू? पक्का कि नहीं? आ गया? चलो वेरी गुड।